सो भाई बनारस का ब्रेकफास्ट आ चुका है। सो गाइस, तो अब चल रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी वो करके दे देते हैं। जो वीवीआईपी पास होता है वो उठा के पुलिस को वापस मंदिर के अंदर आ गए थे। तो गाइस ये है कॉरिडोर और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वीवीआईपी एंट्री। तो हमने जो सामने मंदिर रहा, जो मेन मंदिर है वहाँ पे दर्शन करके वापस आ रहे हैं। सैड न्यूज़ ये है कि बोटिंग हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। अरे सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो दशाश्वमेध घाट हम क्यों जाते हैं ना, सबके मन में क्वेश्चन यही हो गए। कैंट से गदोलिया तक, ठीक है, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो हम घाट पे पहुँच गए हैं। तो अब दिखाते हैं आपको घाट का नज़ारा। वाह, तो चलिए अब घुमाते हैं आपकी बनारस की गलियों में। सो गाइस, जैसे कि पहले पार्ट में आपने देखा हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू बनारस। सो वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ बनारस सीरीज। सो देखते रहिए, एंड तक बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें जानने को मिलेंगी। सो भाई बनारस का ब्रेकफास्ट आ चुका है, ठीक है, सब्जी, पूड़ी, जलेबी। सो अभी खोलते हैं। ओए होए होए होए, पूड़ी फूली पड़ी है भाई सच में। ओए होए होए, सब्जी निकालते हैं, सब्जी। तो वैसे तो हम बाहर जा रहे थे खाने के लिए, तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो खाएंगे कुछ आलू टिक्की और जो भी और चीजें मिलती हैं। अभी तो हम ब्रेकफास्ट से इससे ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है सब्जी, ये है जलेबी और ये रही पूड़ी। ओए होए होए होए, दिस इज लाइफ ब्रो। चलो इस ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं। मुझे पता नहीं किस पे एंड होगा। क्योंकि दिन में कर नहीं पाए थे, थोड़ी रेस्ट कर रहा था, थक गया था बहुत ज्यादा। तो अब चल रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। मिलते हैं उधर ही, क्योंकि मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो गलियों का दिखाते हैं आपको। बाय। तो अभी भी गाइस देख सकते हो कितनी लंबी सुबह आया था तब भी लंबी लाइन लगी थी। सो हमने होटल से निकल के सामने से आए थे और हम प्रसाद भी ले ही लेते हैं और प्रसाद लेके चढ़ाएंगे। जो भी प्रसाद होता है वो भैया से बोल दो, तो भैया सारा लगा देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सो ये माला और जो भी है, ठीक है, जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी वो करके दे देते हैं और हम इसके बाद दर्शन के लिए निकल जाते हैं। सो गाइज, ये जो भीड़ देख रहे हो आप, ये नॉर्मल लाइन, मतलब आप वहाँ से कहीं से भी आओगे तो ये नॉर्मल लाइन है। ये ऐसे लाइन में लग के ही दर्शन करने पड़ेंगे। तो ये जो निखिल है मेरे साथ, इसने कुछ रास्ता पता है, कुछ वीवीआईपी अरेंजमेंट्स हैं, तो वो हमें जल्दी से ले जाके दर्शन करा देगा। सो गाइस, प्रसाद ले लिया, चल रहे हैं वो आगे। सो गाइज, ये रही स्टोर जहाँ से वीआईपी पर्ची कटती है 300 रुपए की। आप चाहो तो मंदिर के जस्ट पास में ही है, तो आप भी कटा सकते हो और दर्शन आराम से इजीली कर सकते हो। और वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए यहाँ पे लाइन जो होती है वीआईपी लाइन। तो यहाँ पे पुलिस वालों को हमें जो पास वहाँ से मिला था वो चेक कराना होता है। ये रही वीआईपी लाइन। सो हम यहाँ पे जैसे अंकल ये चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करा के हम एंट्री आराम से कर सकते हैं इजिली। तो अगर हम नॉर्मल लाइन की बात करें तो 3 से 4 घंटे में दर्शन होते हैं, और इसकी बात करें तो ये 40 से 45 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। चेक इन कर लिया है, एक पास देखते हैं आपका। जो वीवीआईपी पास होता है वो पास दिखा के पुलिस को वापस मंदिर के अंदर आ गए थे। सो गाइज, ये जो मंदिर आप ये सामने जो टीन का पट्टा लगा देख रहे हो, ये है मस्जिद। सो गाइज, चेक इन करके अभी सामने कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर में जा रहा हूँ और जो गाइड है वहीं पे मिलेंगे, निखिल। तो गाइज, ये है कॉरिडोर, जिसको कॉरिडोर बोलते हैं। तो यहाँ से सामने से एंट्री होती है और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वीवीआईपी एंट्री। तो ये सामने कॉरिडोर है इतना बड़ा। सो गाइज, हमने जो सामने मंदिर रहा, अगर आपको दिख रहा होगा, जो मेन मंदिर, वहाँ पे दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो वहाँ से वापस ऐसे ही निकलते हुए आते हैं। तो ये कॉरिडोर का ही हिस्सा है सारा, ठीक है। तो हमने दर्शन कर लिए थे बहुत अच्छे। सो ये रहा निखिल, इसने मेरे को दर्शन कराए बहुत अच्छे। सो ये भारत माता है, ठीक है। तो जो कॉरिडोर में जो चीजें दिखाता हूँ आपको, ये है यहाँ पे भारत माता।
सो दर्शन हो गए हैं, चल रहे हैं होटल। फिर जाएंगे हम बोट, क्योंकि बहुत सैड न्यूज़ ये है कि बोटिंग हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, पानी थोड़ा बढ़ गया है इसलिए। तो बोटिंग तो नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ छूटना भी चाहिए क्योंकि तभी तो दोबारा आएंगे। भाई मैं तो भूल ही जाऊँ कसम से। तो ये रियल बनारस है सच में, है ना? पहले था। अच्छा, अब तो फिर भी काफ़ी चीज़ें कर दी गई हैं। कॉरिडोर जब से बना है ना, हाँ तो जितना मकान गली बहुत सारा था पहले, हाँ सब हट गया। हाँ, मैंने वो पूछा अंदर, वो पुलिस वाली खड़ी थी ना, तो कह रही थी कि मैंने बोला ये जगह कहाँ से लाई, तो कह रही जो मकान थे ना लोगों के वो तोड़ दिए, और उन लोगों को जहाँ पे भी मतलब छोटे, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ दिया नहीं, उनको हाँ सबको अच्छी जगह जैसा मांगा वैसा वहाँ पे जगह भी दी है। चलो बढ़िया ही है यार ये। अब बस ज्ञान वापी वाला मुद्दा रह गया। सो भाई 4 नंबर गेट ये है जहाँ पे वीवीआईपी एंट्री होती है। सपोज मोदी जी आए, राजनाथ आए, या फिर कोई भी बड़ा मिनिस्ट्री से आए, है ना, तो ये यहाँ पे 4 नंबर जो गेट है यहाँ से क्या बोलते हैं एंट्री होती है। वाह भीड़ देखो, भीड़ कितनी कम है। तो यहाँ से हमने एंट्री करी थी, टिकट लेके हम यहाँ से गए थे एंट्री करके। तो देखो भीड़ देख सकते हो, सुबह तो इससे भी ज्यादा थी और शाम को देखो पैक पड़ा है, पैक। सो गाइज ये सबसे मेन गली और सबसे पुरानी गली है ये। पहले इसी से दर्शन होते थे, कोई वीआईपी कोई वीवीआईपी जो भी है तो सब इधर से ही आते थे, गेट नंबर 1 से। ये सब गेट नंबर 1 के लिए ही जा रहे हैं, ये देखो। सो अभी तो 2 3 4 पता नहीं कितने गेट खुल गए, 3 4, अभी तो 4 गेट खुल गए अंकल ने बताया अभी। तो पहले यही गली, सबसे पुरानी गली यही है। हाँ सही बोला ना अंकल? अच्छा, बट मेन गली दर्शन की यही थी पहले। अच्छा उधर भी था। 3 नंबर उधर से। अच्छा तो अभी टोटल 4 हो गए। 4 गेट, 2 इधर और 2 उधर। दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत लंबी लाइन है, कर लेगा? है? अरे सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बहुत लंबी लाइन है। सो दर्शन करके अब जा रहा हूँ दशाश्वमेध घाट जहाँ पे आरती होती है, तो वहाँ का दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। सो बहुत गर्मी हो रही है। सो गाइज ये है हमारे दशाश्वमेध घाट जाने का रास्ता, है ना। सो ये सारा आपने वो तो सामने लिखा भी है दशाश्वमेध। तो यहाँ से हम सीधा इधर जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट पहुँच जाएंगे। तो दशाश्वमेध घाट हम क्यों जाते हैं ना, सबके मन में क्वेश्चन यही होंगे। तो हम जाते हैं गंगा आरती, क्योंकि यहाँ की दशाश्वमेध घाट की सबसे फेमस चीज है वो है गंगा आरती। तो लोग जाते हैं गंगा आरती के लिए। सो दशाश्वमेध घाट के ही रास्ते में पड़ते हैं धर्मशाले बहुत सारे, तो धर्मशाला में भी रुक सकते हो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी मिलता भी है, कभी कभी नहीं मिलता, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि खाली है कि नहीं है, इसके ऑनर से पूछ के। तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी है यहाँ पे। सो गाइज मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी कि जैसे वैष्णो माता में ट्रॉली बना रखी है ना, तो ऐसे ही बनारस में ये देखो ये स्टार्ट कर दिया है कैंट से गदोलिया तक। ठीक है, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो ये बस टेस्टिंग पर्पस के लिए लगाया है। तो कितना सही लगेगा भाई, वहां से ऐसे केबल खिंच के आएगी, यहाँ तक आराम से लोग आ सकते हैं। और बहुत भीड़, जो लोग पैदल आते हैं ना, जो 1-2 घंटे जाम में फंस के आते हैं, तो उनको उनका टाइम बहुत बचा करेगा। सो ये रही टेस्टिंग पर्पस से भी लगा रखी है। वाह यार कुछ तो हो रहा है पूर्वांचल में, कुछ भी हो तो रहा है डेवलपमेंट। जय हो गंगे मैया। तो हम घाट पे पहुंच गए हैं और क्या बढ़िया हवा चल रही है। सो बस अनफॉर्चुनेटली हम बस यही हमें दुख रहेगा कि हम नाव पे बैठ के आरती नहीं देख पाएंगे। कोई नहीं, क्योंकि जब कुछ छूटता है तभी वापस आने का मन भी करता है ना, तो जरूर आएंगे वापस। और वो चीज़ जो नहीं कर पाए, सो अब दिखाते हैं आपको घाट का नज़ारा। वाह रिएक्शन। सो ये देखो गंगा आरती के लिए सारे लोग खड़े हो रहे हैं, नाव पे भी। सो गाइस गंगा आरती के लिए लोग नाव पे जा रहे हैं, नाव से उधर, क्योंकि गंगा आरती यहाँ पे होती है। वो जो सामने पंडित जी माइक से बोल रहे हैं, तो वहाँ से गंगा आरती होती है, वो सामने से देखते हैं इधर की साइड। सो सारे लोग जा रहे हैं, अभी से भीड़ कितनी स्टार्ट होने लगी है। यहाँ पे ऐसा ऋषिकेश में नंबर लगाना पड़ता था, और इवन वीवीआईपी कल्चर भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, अभी मेरे दोस्त ने बताया कि जितनी जल्दी पहुँच जाओगे उतने जल्दी आप आगे खड़े हो जाओगे। गंगे मैया, जय हो गंगे मैया। सो गाइज ये है दशाश्वमेध घाट। सो वाइब देखो, कितने सारे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं पूरा आराम से, और लाइट भी चलेगी। सो ये है कुछ नज़ारा, ये देखो। सो गाइज वहाँ से मंदिर की साइड से आए हम। सो ये दशाश्वमेध घाट है ना। सो ये सारा शाम को सेटअप करते हैं आरती के लिए। यहाँ से पॉइंट है और वहाँ तक है पॉइंट, वो सामने जो खड़े हैं ना बाबा लोग, वहाँ तक। सो ये कुछ वाइब है शाम की। वाह
गाइस जैसा कि आप देख रहे होगे ये पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। जिसको भी स्पेशल पूजा करनी होती है वो कुछ पैसे देके और जो भी पूजा इनकी अधूरी होती है वो यहाँ पे करते हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ पे भी पंडित जी पूजा करवा रहे हैं कुछ लोगों को। सो गाइस इस पूजा को बोलते हैं रुद्राभिषेक, है ना, गंगा मैया की स्पेशल आरती। तो कुछ पैसे देके आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ लीडर ही कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी पूजा हो रही है, तो 5 या 6 पंडित जी जो आरती करते हैं तो वहाँ पे खड़े होके वो पूजा कराई जाती है। सारे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई जाती है अच्छे से विधि विधान से। सो ये रही पंडित जी के मंत्र आप सुन सकते हो। और इस पूजा के फिनिश होते ही आरती स्टार्ट हो जाती है, गंगा आरती। तो सुनो, ये रही वाइब। गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधे रमन हरि गोविंद बोलो, राधे रमन हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधे रमन हरि गोविंद बोलो। जय। सो गाइस आरती का समापन हो चुका है। चलो चलते हैं अब लोकल की चीजें एक्सप्लोर करने। डीलक्स होटल तो सुना था, लेकिन डीलक्स शौचालय क्या होता है भाई? तो बनारस की गलियों में देखो बाइक भी चलती है भाई, इतनी छोटी छोटी गलियों में चढ़ेगी। पल्सर है ये नहीं चढ़ेगी, फिर कौन सी चढ़ेगी? अरे क्या बात है, क्या बात। तो चलिए अब घुमाते हैं आपकी बनारस की गलियों में और जाम दिखाते हैं। कि आप लोग बोलते हैं ना दिल्ली में जाम, दिल्ली में कोई जाम नहीं है भाई। बनारस में दिल्ली से 5 गुना ज़्यादा जाम है। कल ये जो मेरे पीछे का रास्ता देख रहे हो ना, पूरा जाम हो जाएगा, क्योंकि कल से शिवरात्रि स्टार्ट है, परसों से, तो पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। तो सावन का मेला आने वाला है तो पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। और हॉर्न वाले भैया तो ये देखो बैरिकेटिंग कर दी है ऑलरेडी, है ना, इसी से जाना है। और ये सब रोड ब्लॉक होगी, पूजा करने वाले लोग इसी से जाएंगे। ये पता नहीं कितने लंबी लग रखी है। सो गाइज ये जो लस्सी शॉप देख रहे हो ना, इतनी छोटी है ना, इसके लोग 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रेंट पे कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि 4,000-5,000 रुपये महंगा है। सो इस लस्सी शॉप की कितनी होगी? ये आप देख रहे हो ना, इस हाथ के बराबर की है। और लोग यहाँ पे 15-15 हज़ार रुपये रेंट पे कर रहे हैं। सो गाइज हम आए थे रसना फैमिली रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, मंदिर से आई वापस और भूख लगी। तो ये रहा मेन्यू, ठीक है।
तो ये देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जो भी है। तो हमने 2 चीज़ें ऑर्डर करी हैं, विच इज़ एक पंजाबी पनीर और एक हांडी पनीर। सो हमने 2 चीज़ें ऑर्डर करी हैं और बटर नान करी है। सो आपको चक्के बताते हैं कैसी है। चलो बाय। सो गाइज हमारी पंजाबी पनीर और दाल मैं भूल ही गया, जो भी है देख। हाँ, एक पंजाबी पनीर एक हांडी पनीर आ चुका है। सो और बटर नान भी हमारी आ चुकी हैं। सो अब टेस्ट करके बताते हैं कि भाई बनारस का खाना, क्योंकि बनारस का पान तो चख लिया, बहुत मज़ा आया, बट पनीर नहीं चखा। बताते हैं आपको सारी चीज़ें, है ना। सो ये देखो भैया ने निकाला है। चलो, ऐसे बोलते हैं खातिरदारी यार, बंदा खुद से परस रहा है यार अपने हाथ से। इतना कौन करता है यार, कोई नहीं करता। धन्यवाद मालिक। चलो करते हैं और बताते हैं आपको। सो गाइस दर्शन करके वापस आ गए थे। फिर इसके बाद करण भाई ने, जो मेरे दोस्त हैं जो काशी में, जो बनारस में रहते हैं, उन्होंने सारा जो अरेंजमेंट कराया था, उन्होंने बोला कि चलो खाने चलते हैं। फिर बहुत सारी जगह बाइक पे घुमाया और बाइक पे घूमने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद तो अभी रूम पे आ गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो अब सोते हैं। कल काल भैरव के मणिकर्णिका घाट के दर्शन करेंगे। इसके बाद फिर मैं घर निकलूंगा, क्योंकि दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। सो गाइस बात करें अगर हम दर्शन की, तो यहाँ पे जो होटल में निखिल था जिसने होटल की बुकिंग कराई थी, तो उसने वीआईपी दर्शन करा दिए थे जस्ट 300 रुपए में। एक्चुअली मेरी बात पैसों की नहीं है, बात है बहुत टाइम मेरे पास था नहीं इतना, क्योंकि जब केदारनाथ गया था तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब केदारनाथ गया तो मैंने 3-4 घंटे आराम से वेट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 300 रुपए दे दिए उसको। तो यहाँ पे जब भी आप आओ तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आप जब भी काशी विश्वनाथ आते हो तो आप यहाँ पे वीआईपी पर्सन की एक पर्ची कटती है 300 रुपए की, है ना। तो आप वहाँ पे मंदिर के जस्ट पहले ही आप किसी से भी पूछ ले तो कि वीआईपी की पर्ची कहाँ पे कटती है, तो वो बता देंगे आपको। वहां से हमने 300 रुपए की पर्ची कटाई और हम सीधा निकल गए थे। तो हमें वीआईपी एक लाइन होती है, तो उसमें सच में टाइम बहुत कम लगा, क्योंकि जो नॉर्मल लोग थे उनको 3 से 4 घंटे लग रहे थे दर्शन करने में, बट मेरे को पूरा टाइम लगा, क्योंकि मोबाइल ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दिखाता बारी बारी से। तो मेरे को टोटल टाइम लगा काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने में, और इसके बाद अन्नपूर्णा माता मंदिर उसके जस्ट पीछे ही है ना, तो उनका दर्शन करने में टोटल अप्रॉक्स 40 और 45 मिनट्स। जब मैंने सारी जब मैंने सारे मंदिर के प्रांगण का दर्शन किया। इसके बाद जो मुद्दा चल रहा है अपना ज्ञानवापी का, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसमें भी जो शिवलिंग है एक नीचे, उसके भी दर्शन किए। इसके बाद हमने एग्जिट किया। फिर एक, क्योंकि अंदर फोटोज कुछ भी फोन ले जाना ही अलाउड नहीं है, तो फोटोज क्या अलाउड होगी। तो इसके बाद दर्शन बहुत अच्छे हुए। इसके बाद हम निकल गए खाने पीने, और खाने के बाद आराम से करण भाई ने फिर गलियों में घुमाया, बनारस की गलियों में, छोटी छोटी गलियों में। और गाइस ऋषिकेश की आरती में अभी तक बेस्ट मानता था, ठीक है, जो परमार्थ आश्रम पे भी देखी थी मैंने, ठीक है, बट आज मैंने जो काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट पे जो आरती देखी है ना, दैट वाज फिनोमिनल। मतलब वो मेरा अभी फर्स्ट पे हो गया है। ऋषिकेश वाली जो परमार्थ आश्रम में देखी थी वो सेकेंड पे हो गई है। तो क्या वाइब है यार, मतलब नाव की। हाँ, एक टिप और दूंगा, आरती का जो वो होते हैं, जो जहाँ पे पंडे लोग जो करते हैं आरती, तो वो सामने होते हैं, तो उसके सामने गंगा मैया में नाव खड़ी होती है। अगर नाव में बैठ के आरती देखनी है तो उसकी पर्ची कटती है 50 से लेके 200, 300, 400 रुपए तक। जितने पास आते जाओगे उतनी ही महंगी पर्ची कट देते हैं वो लोग। तो हमने पर पर्सन 3 लोग थे, 200 रुपए की पर्ची कटाई थी, और बहुत पास से आराम से देखा, ठीक है। बहुत अच्छी आरती हुई, तन मन धन से आरती करी और मजा आ गया गाइस। मतलब आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार काशी विश्वनाथ प्लीज विजिट करो और लोकल को एक्सप्लोर करो, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट उसकी हिस्ट्री को जानो, ना कि बस किसी ब्लॉगर की, किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के, इवन मैं भी, है ना, उसके बहाने आओ बस ओनली इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेने के लिए। बट यहाँ पे आके उसकी हिस्ट्री को पर्सनली जानो और उसको महसूस करो। यहाँ पे आके घाटों में सच में कुछ जादू है। मैं पहले नहीं मानता था, क्योंकि मैं देखो सच बताऊँ, मैं मॉडर्न भी हूँ, और जब वो चीज़ें फील होती है वहाँ पे जाके, तो उन चीज़ों में मेरे को बिलीव भी होता है कि नहीं, अगर भूत है तो भगवान भी है ना। तो बस वही है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं, और कल काल भैरव और मणिकर्णिका घाट के दर्शन करेंगे, और जो भी लोकल का खाना पीना है वो आपको दिखाएंगे। मिलते हैं
बाय।